What's up, peeps? You know what? Sometimes people ask me that who was I? Of course, तुम्हें पता है कि who I am, so hail before your king. लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि who was I? So let me recall things, alright? Let me recall. Before कि मैं कल्चर गानों पे वाइब कर रहा था, before I had Berserk lore, before I had this new running style, before कि मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया, एक मिनट, बिफोर गॉड मेरे आगे अपीयर हुए और उन्होंने मुझे कहा कि आई एम द सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड, बिफोर मुझे ये पता चला कि तुम्हारी 50% ऑफ प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो जाती है जब तुम्हें पता हो कि प्रॉब्लम क्या हो, बिफोर आई बिकेम अ गिगा चायर, बिफोर आई बिकेम अ सिग्मा मेल, आई वाज अ ड्रैगन बॉल फैन बॉय. I know, before कि तुम लोग मुझे जज करो, how come a supreme leader can like Dragon Ball? This is a disgrace to us. Hey kiddo, मेरी बात ध्यान से सुन. ये कल नहीं था या फिर months ago नहीं था कि मैं ड्रैगन बॉल का एक फैन था. Not just a fan, a hardcore fan. 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, बल्कि तब जब human evolution फॉर्म हो रही थी. You were still a monkey. ये वो टाइम था जब डैडीज ऑफ डैडीज, बिग डैडी टोरियामा की स्टोरी एयर हुआ करती थी. टोरियामा के ड्रैगन बॉल के वर्जन के पास हर चीज था. द डेफिनेशन ऑफ इविल, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट इन एनिमे हिस्ट्री. टाइम आफ्टर टाइम जब भी मुझे लगता था कि नहीं, इससे अच्छा नहीं हो सकता ड्रैगन बॉल, This is the best arc. Then it was like कि टोरियामा ने कहीं से मेरी बात सुन ली और फिर वो मुझे थप्पड़ मारने के लिए एक नई आर्क लिखता था. Way more better. Furthermore, Dragon Ball just एक एनिमे नहीं था. It used to be a motivation. You know, जब भी हमारे गैंग में किसी का वर्कआउट मोटिवेशन लो हो जाता था, you know हम क्या करते थे? पूछो मुझसे हम क्या करते थे? हम एक एनिमे म्यूजिक वीडियो देखते थे, AMV related Dragon Ball, और ये मेथड एक्चुअली एक मैजिक की तरह काम करती थी. You know, जब भी मुझे फील होता था, अरे यार आज वापस जिम जाना पड़ेगा, then मैं उस मैजिकल AMV को चलाता था. Like 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power fill, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yes, at the time evolution was in process. हम मंकी से सयन बन रहे थे. We were from Gen Z, लेकिन लोग हमारे ग्रुप को बस Z बुलाया करते थे क्योंकि हम एक Z वॉचर थे. Didn't matter कि किसका शक्ल कैसा भी हो, क्योंकि at the end हमें पता था कि even an average guy can get the best girl. ये था ड्रैगन बॉल के एक फैन बॉय का डेफिनेशन back in those days. हम बांजाई को एक्सेप्ट करते थे, not senpai. हम थे the true ड्रैगन बॉल OG fans. लेकिन आजकल मैं देखता हूं 2 ऐसे बंदों को जो कि बर्बाद है, जिन पे भले ही तुम साम दाम दन भेद कुछ भी अप्लाई कर लो, ये है ही बर्बाद. ये 2 बंदे अपने जनरल कन्वर्सेशन में होंगे. ब्रो, तूने क्या लास्ट सीजन में से वो कॉस्प्ले गर्ल को देखा? शी इज माय न्यू फेवरेट वाइफ दो. लेकिन ब्रो, तू हमारे सीजरू को कैसे बिट्रे कर सकता है? इट इज क्वाइट क्लियर शी इज द बेस्ट. लेकिन ब्रो, तू नया एनिमे देख तो सही. शी इज द न्यू बेस्ट. नो ब्रो, टीम शिजुरू, टीम किटागावा, शिजुरू किटागावा, शिजुरू किटागावा. यू नो व्हाट? शिजुरू विल बीट any of the waifu. Now since इस दूसरे बंदे ने बीट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है, it is now time that a new Dragon Ball fan appears. उस नए Dragon Ball fan का out of nowhere theme song play हो जाएगा. Now it doesn't matter कि तुम एक Mount Everest में हो या फिर Eiffel Tower में या फिर अपने private bedroom में. New Dragon Ball fanboy will appear out of nowhere और वो तुम्हारे तरफ most stylish way में चल के आएगा and he will use those 3 golden words. Goku still solos. And without understanding the whole context कि आखिर वो बात क्या कर रहे थे और उसने क्या कहा है, the guy is already the victor. अब 2 चोमों को लगता है कि तीसरा चोमू है, लेकिन तीसरे को लगता है कि बाकी दोनों चोमू है. लेकिन meanwhile there will be a 4th guy जो कि इन सारे पर बिनाकुलर से नजर रख रहा था. With his binocular down now, वो बस खुद से बस एक ही चीज मर्मर करेगा, यारे यारे, I wish कि इनको रियल फ्रूट के टेस्ट का पता चलता. I
आई नो कि अब तुम क्या कहोगे, ओके ओके ओजी वाज गुड, लेकिन व्हाट अबाउट द सुपर? हाँ, सुपर के बारे में क्या ख्याल है? दिस डेज आई थिंक कि ड्रैगन बॉल काफी अच्छा कर रहा है, वो इंक्लाइन पे है, वो आई थिंक अपने पीक पे है, इनफैक्ट वो अपने प्राइम टाइम पे है, अपने बर्बादी वाले राहों पे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रैगन बॉल इज नॉट एंटरटेनिंग, ऑलराइट? ड्रैगन बॉल एंटरटेनिंग है, लेकिन विद द थिंग्स जो कि टोरियामा ने लेफ्ट किया है, ये शो बस एंटरटेनिंग नहीं होना चाहिए था। एट दिस पॉइंट मैं ड्रैगन बॉल को इवन शोनेन भी कंसिडर नहीं करता, इट इज जस्ट बियॉन्ड शोनेन, लेकिन ये भी है कि शोनेन में स्टोरी भी होती है। इन शॉर्ट मुझे लगता है कि ड्रैगन बॉल का एक खुद का ही जॉनरा होना चाहिए, फाइटिंग। क्योंकि ड्रैगन बॉल अब एंटरटेनिंग इसलिए है क्योंकि गोकू लड़ता है, वो मेन विलन्स के साथ लड़ता है और वो अपने पोटेंशियल को पार करता है। लेकिन आई वंडर कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या करता है, वो फाइट करता है। लेकिन आई अगेन वंडर कि वो बाकी सबके साथ क्या करता है, अरे वो फाइट। सो इट इज हेंस प्रूव्ड कि सुपर से ड्रैगन बॉल फाइटिंग के ऊपर है और उसमें फाइटिंग है, इसलिए वो एंटरटेनिंग है। लेकिन आई वंडर कि अगर कल से लोगों के पास चॉइस हो, एक तरफ ड्रैगन बॉल का फाइट सीन हो विद ओवर 9000 फ्रेम्स पर मिनट, एनिमेटर्स ने अपनी गांड खींच दी है, लेकिन हर बार की तरह ये एक नॉन रियलिस्टिक फाइट है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन हर बार की तरह यही दावा किया जा रहा है कि ये एक्चुअली बेस्ट एनिमे फाइट सीन ऑफ द ईयर है। स्टोरी के नाम पे घंटा कुछ नहीं है, बस इस बार बीरस को गुस्सा आया था, लेकिन भले ही जो भी हो, बाद में जाके लोग इसको मोस्ट ओवररेटेड फाइट बोलने वाले हैं। लेकिन एट द कॉन्ट्ररी, I give you the most realistic fight of two rats, and the fact is, this is not just a fight for a win. This is fight for the pride. जब भी छोटा ब्रदर घर पे खाना लेके आता है तो बड़ा ब्रदर पूरा खा जाता है, और ये चीज humiliating है for smaller brother. And the point is, they are fighting till the death. In short, इसमें कोई आधा नहीं मर रहा, इसमें एक बंदा पूरा मर रहा है, और ये दुनिया का सबसे underrated fight होने वाला है जिसको बहुत कम लोग देखेंगे। Let me know in comments कि तुम किसके फाइट को सबसे ज्यादा सपोर्ट करोगे। आई नो कि ड्रैगन बॉल एक्चुअली टीवी पे एयर हो रहा है, और हाँ, आई एम रियली हैप्पी कि ड्रैगन बॉल की कम्युनिटी इस चीज से ग्रो करेगी। आई होप कि इन फ्यूचर एक्चुअली एनिमे भी कुछ एयर हो टीवी पे, सो दैट कि एनिमे कम्युनिटी भी आगे बढ़े। एंड डू रिमेंबर टू बॉयकॉट गाइस। क्या तुम्हें नहीं पता ड्रैगन बॉल लीड्स टू वायलेंस? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उन्होंने कहा था जब मैंने पास्ट में हिंदी डब मांगा था ड्रैगन बॉल का। सो यस, ड्रैगन बॉल प्रमोट्स वायलेंस। बचा एक ही चीज, बेंटेन का हिंदी डब कब आ रहा है? एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जब कलाई पे गजब हो गया, ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10।